हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पेलर में। तो दोस्तों, आज से हम देखेंगे एसएससी जीडी 2019 मैथ और रीजनिंग के सलूशन को। क्या है? मैथ और रीजनिंग के सलूशन को शिफ्ट वाइज देखेंगे जी, कौन से शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन पूछे गए। अगर आपको 25,000 पोस्ट में से एक पोस्ट चाहिए तो आपको 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 हिंदी और 25 जीके क्वेश्चन करने हैं। तो इस तरह से तैयारी करेंगे ताकि 25,000 में से एक सीट आपका होना चाहिए। तो चलिए आज से देखते हैं क्वेश्चन की सीरीज। तो आपके सामने क्वेश्चन होगा साइड में और मेरे यहाँ किताब में। क्वेश्चन है कि मेरे किताब में क्वेश्चन है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक थैले में रुपए 1, 2 रुपये तथा 5 रुपये मूल्य वर्ग के रुपए में 420 है। क्या है कि एक थैले में 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये मूल्य वर्ग के 420 रुपये है। 1 रुपये, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 8:1:5 के अनुपात में है। तो थैलों में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? तो क्या है कि थैला में जो है 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्के हैं। तो चलिए, थैले में सिक्के कितने हैं? थैले में सिक्के 1 रुपया के 1, 2 रुपया के 2 तथा 5 रुपया के 5 सिक्के हैं। 1 रुपया के 2, 1 रुपया के 1, 2 रुपया के 2 तथा 5 रुपये तथा 5 सिक्के हैं। क्या है कि 1 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्के हैं। क्या है कि 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात है। तो यहाँ पर सिक्कों की संख्या क्या है? सिक्कों की संख्या कितना है? सिक्कों की संख्या कितना है? 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? 1 रुपये के 1 सिक्के हैं। 1 रुपये के 1 सिक्के हैं। 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? 8 सिक्के हैं। 1 रुपये के 8 सिक्के, 2 रुपये के 1 सिक्के तथा 5 रुपये के 5 सिक्के। तो 5 रुपये के 5 सिक्के हैं। तो इसमें तो कुल सिक्का हो जाएगा। तो कुल सिक्कों की संख्या अब हो जाएगा कुल मान। क्या है कि सिक्कों का कुल मान हो जाएगा। कुल मान 1 रुपये के 8 सिक्के तो 8 रुपया हो जाएगा। 2 रुपये के 1 सिक्के तो 2 रुपये के 1 सिक्के तो 2 रुपया हो जाएगा। और 5 रुपये के 5 सिक्के तो 25 रुपया हो जाएगा। क्या है कि 1 रुपये के 8 सिक्के तो 8 रुपया हो जाएगा। 2 रुपये के 1 सिक्के तो 2 रुपया हो जाएगा। और 5 रुपया के 5 सिक्के तो 25 रुपया हो जाएगा। अब कुल सिक्का कितना होगा? कुल सिक्का इस सब को जोड़ देंगे तो कुल सिक्का हो जाएगा। तो 8 दूनी 10, 8 दूनी 10 और 25 35। तो कुल सिक्का हो जाएगा कितना? कुल सिक्का हो जाएगा 35। और कुल रुपये कितना है? अनुपात में कितना होगा? अनुपात में कुल रुपया हो जाएगा 35। जबकि अनुपात में कुल कितना है? 420 रुपया है। जबकि अनुपात में कितना है? 420 रुपया। तो एक का मान होगा 420 और बटे 35। तो यहाँ ये कटेगा तो कट कर कितना हो जाएगा? 12। 35 से 420 12 बार में कट जाएगा। तो एक का मान हुआ 12। तो 5 रुपये के सिक्का। तो क्या पूछ रहा है कि थैले में 5 के कितने सिक्के हैं? तो एक सिक्का 12 के बराबर। तो 5 सिक्का कितना होगा? तो 5 के सिक्का होगा 5 गुने 12 बराबर 60। तो 5 रुपये के 60, तो 5 के 60 सिक्के हैं थैले में। तो यह हुआ 60। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या हुआ कितना? 60। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। 2 नंबर दिया गया रेखाचित्र 5 लगातार वर्षों में Y1, Y2, Y3, Y4 तथा Y5 के लिए एक देश के लिए आयात से निर्यात का अनुपात दर्शाता है। यदि वर्ष Y3 के लिए निर्यात 35,000 रुपये हो तो Y3 के लिए आयात करोड़ में क्या होगा? क्या है कि Y3 के लिए आयात कितना है? आयात जो है
y3 के लिए आयात 35,000 है, y3 के लिए आयात 35,000 है, 35,000 करोड़ है। तो क्या है y3 के लिए, ये है निर्यात है, सॉरी निर्यात, y3 के लिए निर्यात है 35,000 करोड़। तो आयात पूछता है, तो आयात पूछ रहा है आयात। तो क्या है आयात जो है वह y3 के लिए 1.10 गुना क्या है बढ़ रहा है, वो ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, तो क्या है बढ़ रहा है। तो इसको हम 35,000 का 1.10 गुना, तो इसको गुना करने पर इसका उत्तर जो हो जाएगा 35,000 गुने 110/100। अब इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर कितना हो जाएगा 005 38,500, इसका सही उत्तर हो जाएगा 38,500। तो क्या है y3 के लिए निर्यात है 35,000 करोड़ और इसको आयात पूछ रहा है। तो आयात क्या है, ग्राफ जो है ऊपर की ओर इस तरह से बढ़ रहा है, तो क्या है कि बढ़ रहा है, तो इसीलिए इसका जो है 1.10 गुना हो जाएगा, 35,000 का 1.10 गुना, तो इतना हो जाएगा 38,500। तो इसका ऑप्शन कितना होगा, इसका ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से बनेगा 2 नंबर क्वेश्चन, ये डाटा सफिशिएंटी से कुछ। नेक्स्ट है, यदि P Q से 40% कम हो तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक होगा। क्या है कि P जो है Q से, P Q से 40% कम है, तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक होगा। Q से 40% कम है कौन, P, Q से P 40% कम है, तो क्या है Q जो है वह 100% होगा, Q 100%, तो P कितना होगा, P होगा 60%। क्या है कि Q जो है P से 40% अधिक है, तो क्या है कि Q 100% होगा तो P 60% होगा, तो तब ना 40 का अंतर होगा दोनों के बीच, 40 60 और 40 100, तो P जो है Q है P से 100%, तो P होगा 40%। तो यही बोल रहा है कि Q P से कितना प्रतिशत अधिक होगा, Q जो है P से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो क्या है कि Q जो है 100% है, Q 100% है, इसमें से P को माइनस कर दिए, और किससे पूछ रहा है, P से, तो यहाँ पर 60 लिख देंगे और 100 से गुना कर देंगे। क्या है कि Q जो है P से 100% है, Q 100% है, तो P 60% हुआ, तो इससे क्या हुआ, Q से P 40% क्या है कम है, तो इसलिए यहाँ पर 60 हुआ। अब इसको घटाएंगे तो ऊपर में क्या होगा 40/100 गुने 100, इसको इससे काट दिए, इसको काट दिए, 2 से कटेगा, ये होगा 2 और 3, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा 200 और बट्टे 3 बराबर 66.66%, इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर डी में इसका सही उत्तर हो जाएगा 66.66%। क्या है कि P जो था Q से 40% कम था, तो Q अगर 100% है तो P जो है 60% है, तो कितना है कि Q में से P को घटा दिए, तो P 100 है, तो ये 40% कम है, तो 60 यहाँ पर आया, तो इसको घटाकर 40 और किसके रिस्पेक्ट में, P के, तो यहाँ पर P का मान रख दिए और निकाल दिए, तो इतना उत्तर आया 66.66%। यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक कार चला रहा है, तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। सोनू जो है वह 20 मीटर प्रति सेकंड की दर से कार को चला रहा है, तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। तो चलिए पहले जो है पहले 20 मीटर प्रति सेकंड, सोनू जो है 20 मीटर प्रति सेकंड की दर से, माने 1 सेकंड में क्या है कि यह 20 मीटर चल रहा है, तो 20 मीटर प्रति सेकंड की दर से कार चला रहा है, तो मीटर प्रति सेकंड को पहले घंटा में बदलेंगे, तो 20 गुने 18/5 से गुना करेंगे। क्या है कि किसी भी मीटर, कोई चाल अगर मीटर प्रति सेकंड में हो तो उसे 18/5 से गुना करने पर वह किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगा, और 5/18 से गुना करने पर मीटर प्रति सेकेंड में होगा। तो हमको बदलना है किलोमीटर प्रति सेकेंड, तो इसको काट दिए 20
5 चौक 20 तो 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह कार चला रहा है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से वह कार को चला रहा है सोनू। तो पूछ रहा है क्या कि 936 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लगेगा। तो क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो क्या है, समय पूछ रहा है तो समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ये देखिएगा दूरी कितना है, 936 दूरी है और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो इसको काटेंगे तो ये 13 आ जाएगा, 13 बार में कट जाएगा तो 13 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से वह कार चल रहा है। तो 13 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से नहीं तो उसको 13 घंटा उसको लग जाएगा, 13 घंटा लग जाएगा 936 किलोमीटर दूरी तय करने में। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 15% की छूट देने के बाद 4777 में बेचा गया तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। क्या है कि एक वस्तु है जिसको 15% छूट देने पर वह 4777 रुपया में बेचा गया, तो उस वस्तु का जो है MRP अंकित मूल्य कितना है। तो चलिए देखते हैं। क्या है कि एक वस्तु है, जो वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना है, 4777 रुपया। उस पर कोई दुकानदार है जो 15% की छूट दिया। छूट कितना दिया, 15% छूट दिया। तो वह कितने में बेचा, 85% में बेचा। क्या है कि कोई वस्तु का दाम जो है 100% होता है, क्या है 100% होता है। तो एक दुकानदार है जो 15% की छूट दिया, तो वो कितना में बेचा, 85% में। तो 85% बराबर किसके है, 4777 के बराबर है। तो 1% होगा 4777 गुने 85 और बटे 100, सॉरी 1% होगा 100 और बटे 85। क्या है कि जब इसको बदलेंगे परसेंटेज में तो बटा में 100, तो ये 100 इधर गुना और ये इधर 85 आया नीचे। इसको काटेंगे तो 17 से, तो 17 पचे 85 और 20 पचे 100। तो इस 17 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 281 बार में। तो 281 को 20 से गुना करेंगे तो 0, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 0 2 एकम 2, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5। तो 5610 रुपया हुआ। वस्तु का जो MRP है, MRP हुआ कितना, 5610 रुपया, जो कि ऑप्शन कितना में है, ऑप्शन नंबर सी में है। 5620 रुपया होगा, 5620 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। क्या है कि कोई वस्तु था जिसको 15% छूट देने के बाद वह 4777 रुपया में बेचा। तो उसका जो है उसका MRP पूछ रहा था। तो क्या है कि किसी वस्तु का दाम होता है अपने आप में 100%, तो 15% छूट देने के बाद वह 85% में बेचा। तो इसको 85% में जो बेचा तो 1% बराबर 4777 गुने 100 बटे 85। इसको हल करके 5620 रुपया है, जो कि ऑप्शन सी में है इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दो वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। दो वस्तु है, उसका मूल्य जो है क्रमशः 3:2 में है। पहली वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाया जाता है तथा दूसरी वस्तु का मूल्य जो है वह 1% से घटाया जाता है। यदि दोनों वस्तुओं का नया अनुपात क्रमशः 7:3 हो तो x का मान क्या होगा। क्या है कि दो वस्तु जिसमें से उसके मूल्य का अनुपात कितना है, मूल्य का अनुपात कितना है कि एक वस्तु का 3:2 है, उसका मूल्य कितना है 3:2 है। तो इसको हम x मान लेते हैं, 3x/2x। और क्या है कि पहली वस्तु का मूल्य में 40% बढ़ाया जाता है। पहली वस्तु जो है, ये है पहली वस्तु और ये है दूसरी वस्तु। तो इसमें क्या है कि इसमें 40% बढ़ाया जाता है और इसमें जो है वह x% घटाया जाता है। तो इसको 3x 40% बढ़ाया जाता है तो 140 होगा, इसका 140/100। और इसमें क्या है, इसमें x% घटाया जाता है तो इसको 2x गुने 100 में से
क्या है कि एक इसको क्या है कि इसको x% घटाया जाता है, तो 100% घटाया तो 100 माइनस 100/100 बराबर इसको कितना हो जाता है, घटाने के बाद 7:3 हो जाता है। क्या है कि कोई भी वस्तु है उसको 40%, अगर कोई वस्तु का मूल्य है 100% और इसमें 100, इसमें जो है वह 40% बढ़ाया जाता है, तो 100 और जोड़ 40 बराबर क्या होगा 140। तो इसी तरह से 100 है और 100 में से x घटाएंगे तो 100 माइनस x, तो इसलिए 100 माइनस x क्या है कि x% जो है कम किया जाता है, तो 100% में से 100% कम कर दिए तो इसको प्रतिशत में है, इसलिए बटा में 100। अब इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, तो इसको क्या होगा कि 7 सत्याई 21 x और बटे 5 बटा में इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 200x माइनस 2, इसको हम x कॉमन ले लेंगे, x बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 200 और माइनस 2x, 200 माइनस 2x और बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा 7/3। x से x काट देंगे, यहाँ से 20 पचे 100 हो जाएगा, 20 पचे 100, तो ये जो हो जाएगा और ये हो जाएगा 21/1 गुने, इस ये भाग में है तो इसको हम गुना में बदलेंगे, तो 20 ऊपर जाएगा और 20 ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो 200 और माइनस 2x बराबर कितना हो जाएगा 7/3। और इसको काट देंगे 7 से 7 या 21, तो ये कितना हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे तो इसको गुना कर देंगे तो 20 तिहाई 60 और बटे 200 और माइनस 2x बराबर 1/3 हो जाएगा। तो 200 माइनस 2x बराबर इसको तिरछा गुना करेंगे, इसको इससे और इसको इससे, तो 60 तिहाई 180, या ये 2x उधर और 180 इधर आएगा, तो 2x माइनस 180 बराबर 2x। क्या है कि ये इधर प्लस में था तो इधर आया तो ये माइनस में, और ये इधर माइनस था तो इधर आया तो प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 200 में से 180 जाएगा तो 20 बराबर 2x, काट देंगे तो ये हो जाएगा 10, तो x का मान कितना हुआ, x का मान हुआ 10। तो क्या है कि इसमें पूछ रहा था कितना, x का मान पूछ रहा था, इसमें क्या है कि इसमें x का मान पूछ रहा था, तो x का मान कितना होगा, x का मान हो जाएगा 10, जो कि ऑप्शन कितना है, ऑप्शन डी में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, x का मान 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि u अनुपात v अनुपात बराबर 4:7 तथा u अनुपात w बराबर 9:7 है। यदि u बराबर 72 तो w का मान क्या होगा। क्या है कि दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि u अनुपात v जो है कितना है, u अनुपात v है 4:7 और v अनुपात w बराबर कितना है, v अनुपात w बराबर 9:7 है, v अनुपात w बराबर 7 और u बराबर कितना दे रखा है 72। तो क्या पूछता है w का मान पूछ रहा है। तो w का मान होगा, पहले हम अनुपात को, तो u अनुपात v अनुपात किसको करेंगे w, और इसमें कॉमन कौन है, दोनों में कॉमन v है तो v को इसलिए बीच में रख दिए। अब कितना है u अनुपात कितना है 4:7, u भी कितना है 4:7 और v कितना है तो 9:7, तो u भी इसमें u भी 4:7 और v 9:7। अब सबको गली में दे देंगे, इसके गली में कौन आ जाएगा, इसके गली में 7 आ जाएगा और इसके गली में 9 आ जाएगा। जहाँ जहाँ खाली है उसके बगल वाले अंक को हम भर दिए, यहाँ पर खाली था जगह तो इसको 7 को यहाँ पर रख दिए, यहाँ पर खाली था तो इस 9 को यहाँ, जो जहाँ खाली है ना उसके बगल वाले को उठाकर वहाँ पर रख देंगे। अगर इस साइड में खाली है तो इस साइड में रख देंगे, अगर इस साइड में खाली है तो इधर रख देंगे। अब कितना हो जाएगा 9 चौक 36 अनुपात 7 9 63 अनुपात 6 7 49। तो किसका मान दे रखा है इसमें, u का मान दे रखा है 72। तो u का मान कितना है, देखिए u का मान यहाँ पर 36 है, तो u का मान 72 है, u का मान 72 है, लेकिन u का मान कितना है 36:72। 36 जो है 72 के बराबर, तो इसको 2, तो 1 अनुपात हो जाएगा 2। क्या है कि u का मान 72 था लेकिन u का मान अनुपात में 36 और रियल में 72, तो इसलिए u का मान हो गया 2। अब किसका मान पूछ रहा है w, तो w का अनुपात कितना है, w जो है w वो 7 है, w कितना है 7 है,
तो डब्लू यहाँ पर 49 है, डब्लू यहाँ पर 49 है, तो 49, एक का मान 2 है तो 49, 49 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा 98। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 98, जो कि ऑप्शन कितना में है, ऑप्शन नंबर कितना है बी, ऑप्शन बी है 98। नेक्स्ट है, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 तथा 6 वर्षों में 11,076 रुपया हो जाती है, तो वह राशि क्या है। क्या है कि एक राशि है जो 5 वर्ष में, क्या है कि 5 वर्ष में कितना हो जाती है, 5 वर्ष में 10,650, 5 वर्ष में 10,650 तथा 6 वर्ष में 11,000 कितना 11,076 रुपये हो जाती है। 5 वर्ष में 10,650 तथा 6 वर्ष में 11,076 रुपया हो जाती है, तो वह राशि क्या है। तो एक वर्ष में निकालेंगे, एक वर्ष में, तो एक वर्ष में निकाल देंगे। तो एक वर्ष में कितना है, एक वर्ष में हो जाएगा कि इसमें से इसको 6 वर्ष में से 5 वर्ष वाला को घटा देंगे, तो 11,676 में से 10,650 घटा देंगे, तो यहाँ पर 0 हो जाए, यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा और 6 इसको घटाएंगे तो 14, 17 में से 5, 7 में से 5 जाएगा तो 1, 17 में से 5 जाएगा तो 1, 2 सॉरी 7 में से 5 जाएगा तो 2 और 10 में से 6 जाएगा 4 और 0 0, तो ये कितना हुआ, एक वर्ष में 426 रुपया हुआ, एक वर्ष में 426 रुपया हुआ। क्या है कि एक वर्ष में 426 रुपया। तो अब इससे निकाल लीजिए या इससे निकाल लीजिए, दोनों से उत्तर सेम में आएगा। तो चलिए हम 5 वर्ष से निकालते हैं। जब एक वर्ष में 426 रुपया है तो 5 वर्ष में कितना होगा ब्याज, 5 वर्ष में ब्याज, 5 वर्ष में ब्याज कितना होगा, 5 गुने 426 बराबर 6 5 30 के 0 हासिल 5 दूना 10 1 11 हासिल 1 5 चौक 20 1 21, 2110 रुपया हुआ कितना, 2100 नहीं 6 5 30 5 दूना 10 3 13, 2130 रुपया हुआ 5 वर्ष में ब्याज। जबकि 5 वर्ष में ब्याज हुआ 2130 रुपया, लेकिन यहाँ पर 5 वर्ष में पूरा कितना है 10,650, तो 10,650 में ये ब्याज भी ना उसमें है, इसमें ब्याज और मूलधन दोनों है। इसमें 10,650 जो है इसमें 5 वर्ष में ये ब्याज ये और प्लस मूलधन दोनों है। तो 2130 को 10,650 में से घटा देंगे तो मूलधन हो जाएगा, मूलधन बराबर 10,650 माइनस 2130 बराबर 8,520 रुपया मूलधन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कितना है, ऑप्शन नंबर डी में इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो 5 वर्ष में 10,650 था और 6 वर्ष में 11,076 है, तो उसको हम एक वर्ष का निकालिए और एक वर्ष का निकालिए और इस 5 वर्ष वाला ब्याज से इसमें गुना कर दिए तो 5 वर्ष का ब्याज निकला और 5 वर्ष के मिश्र धन में से ब्याज को घटा दिए तो इसका उत्तर आ गया 8,520 रुपया, इसका उत्तर आ गया। नेक्स्ट है, मनीष ने 225 प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी तथा 162 प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया। 7 किताबें बेचने पर हानि क्या होगा। क्या है कि मनीष जो है वह 225 रुपया प्रति किताब की दर से किताबें खरीदा तथा 162 रुपया प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया, तो 7 किताब बेचने पर हानि क्या होगा। तो क्या है कि 7 किताब जो है, 7 किताब वो एक किताब खरीद रहा है कितना में, एक किताब जो है खरीद रहा है, एक किताब जो है वह 225 रुपया में खरीद रहा है, लेकिन बेच कितना रहा है वो 7 किताब बेच रहा है, लेकिन खरीद रहा है एक किताब और बेच रहा है 7, तो खरीदा होगा 7 किताब तब ना 7 किताब बेच रहा है। तो चलिए 7 किताब का दाम, जब एक किताब का दाम 225 रुपया तो 7 किताब का दाम 7 5 35 हासिल 1 7 दूना 14 1 15 हासिल 1 7 दूना 14 आ 1 15 7 5 35 हासिल 3 7 दूना 14 आ 3 17 हासिल 1 7 दूना 14 1 15, तो 7 किताब का दाम कितना हुआ 1575 रुपया। लेकिन वह जो एक किताब कितना में बेच रहा है, एक किताब बेच रहा है कितना में,
एक किताब जो है वह 162 रुपया में बेच रहा है। एक किताब 162, लेकिन बेच कितना रहा है? 7 किताब। तो 7 गुने 162, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 छक 42 और 1 43 हासिल 4, 7 4 11। क्या है कि 7 किताब जो है वह 1134 रुपया में बेच रहा है। तो देखिए खरीद रहा है ज़्यादा में और बेच रहा है कम में, तो क्या हुआ? हानि। तो हानि निकालेंगे। हानि बराबर 1575 माइनस 1134। तो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 1, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 3 गया 4, और 4 में और 5 में से 1 गया 4, और ये 0। तो क्या हुआ? 100 कितना? 441 रुपया का, इसको 441, 5 में से 1 गया 4, तो 441 रुपया का क्या हुआ? हानि। जो कि ऑप्शन कितना में है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी है 441 रुपया। क्या है कि 225 रुपया करके 7 किताब खरीदा और 162 रुपया करके 7 किताब बेचा। तो बेचा ज़्यादा में और खरीदा कम में, और खरीदा ज़्यादा में और बेचा कम में, तो इसलिए उसको हानि हो गया कितना का? 441 रुपया का उसको का। नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 विभिन्न मिठाइयों S1, S2, S3 तथा S4, S5, S6 तथा S7 में उपयोग हुई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। तो इसको क्या है कि मिठाई S4 का कुल वजन 150 रुपया है, तो मिठाई S4 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा कितनी है? तो चलिए मिठाई 4 का S4, मिठाई क्या है? मिठाई S4 की कुल वजन कितना है? कुल वजन जो है वह 150 रुपया है। क्या है कि कुल वजन क्या है? 150 किलोग्राम है, 150 केजी है। S4 में 150 केजी है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि S4 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा कितना है। तो इसमें जो प्रयुक्त चीनी की मात्रा है वह S4 में 18% है। तो 150 का 18%, प्रयुक्त चीनी कितना है? प्रयुक्त चीनी जो है वह 18% है। प्रयुक्त चीनी 18% है, तो 150 का 18% निकल जाएगा तो चीनी निकल जाएगा। तो 150 का 18 और प्रतिशत के लिए बटा में 0, इससे इसको काटेंगे। 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 9 दूना 18 बराबर कितना हुआ? 27% उसमें चीनी जो है प्रयुक्त किया गया है। 150 किलो मिठाई में जो है 27% चीनी, जो कि ऑप्शन कितना में है? जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन डी में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 27% चीनी है। नेक्स्ट है, यदि निरीक्षण A1, A2, A3, A4 तथा A5 का औसत n, तो 5 नए निरीक्षण A1 माइनस 100, A2 माइनस 100, A3 माइनस 100 तथा A5 माइनस 100 का औसत क्या हुआ? क्या है कि 5 निरीक्षण है A1, 5 निरीक्षण है A1, A2, A3, A4, A5 का औसत कितना है? का औसत जो है औसत n है, लेकिन इसका औसत सही में निकालेंगे तो कितना होगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 बटे कितना? 5। औसत है तो ऊपर में जितनी संख्या रहेगा नीचे में उतना से भाग देंगे, और इसका औसत कितना है? n है। इसका औसत कितना है? n है। और क्वेश्चन एक और है कि A1 माइनस 100, A2 माइनस 100, A3 माइनस 100 तथा A5 माइनस 100 का औसत क्या होगा? तो ये है A1 माइनस 100, A2 माइनस 100, A3 माइनस 100, A4 माइनस 100 और A5 माइनस 100 का औसत पूछ रहा है। तो इसका औसत निकालेंगे तो A1 माइनस 100 प्लस A2 माइनस 100 प्लस A3 माइनस 100 प्लस A4 माइनस 100 प्लस A5 माइनस 100 बटे कितना हो जाएगा? बटे 5। A1, A2, A3, A4, A5 को अलग अलग जोड़ देंगे तो कितना होगा? A1 जोड़ A2 जोड़ A3 जोड़ A4 जोड़ A5 माइनस 1 गो 100, 2 गो 100, 3 गो 100, 4 गो 100, 5 100, यहाँ हो जाएगा 5 100 और बटे कितना हो जाएगा? 5। अब देखिए इसको अलग अलग कर देंगे तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 बट्टे 5 माइनस
500/5। इसको अलग अलग कर दिए, इसको भिन्न का जोड़ है तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए इतना का मान कितना है, यहाँ पर देखिए इतना का मान कितना है, यहाँ पर देखिए इतना का मान कितना है, n है, तो यहाँ से n रख देंगे, तो n माइनस 500 और बट्टे 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कितना है। इसको काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 100, तो क्या होगा n माइनस 100, तो n माइनस 100 कौन से किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। कटबो करे टाइमर वर्क का। ए अकेला एक कार्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा करता है तथा बी अकेला एक कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। क्या है कि ए अकेला एक काम को कितने दिन में, 6 दिन में, तथा बी अकेला एक काम को कितने दिन में, 8 दिन में पूरा करता है। तो दोनों कितना दिन में करेगा, 24 दिन में। दोनों कितना दिन में करेगा, 24 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा, ये 4 करेगा और ये 3 करेगा, एक करेगा 4 और एक करेगा 3। तो क्या कर रहा है कि ए तथा बी दोनों समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो पूरा कार्य कितना है 24, और दोनों एक दिन में कितना कर रहा है, तो 7, 4 और 3 7, तो कितना होगा 24/7 दिन में ये करेगा, 24/7 दिन में करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉड मास का। ये क्वेश्चन ये है बॉड मास। क्या है बॉड मास, BODMAS, बॉड मास। तो चलिए सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर घुसते हैं। तो ब्रैकेट ये है, ई है पूरा ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में क्या है, BOD, तो ओ नहीं मिला, ओ का मतलब क्या होता है ऑफ, तो का इसमें है नहीं, तो क्या मिला डिवीजन। तो चलिए भाग के पास, यहाँ पर गए भाग के पास, तो इसको हम तोड़ दिए, 5 दूना 10 1 11/2 माइनस 4 ते 12 1 13/4 प्लस 6, इसको हम माइनस 4 में 2 से भाग दिए तो 2 हो जाएगा, 11/2 13/4 प्लस 6 में से 2 गया तो कितना हुआ 4, यहाँ पर माइनस 11/2 4 लघुत्तम लिए माइनस, तो यहाँ पर हुआ 13 प्लस 4 चौक 16, तो कितना हुआ 11/2 13 और 16 कितना हुआ माइनस 9 2 और बट्टे 4 29, 6 3 9 1 और 1 2 29 हुआ। तो 29 इसको गुना कर देंगे 2 से और इसको गुना कर देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, इसको बराबर करने के लिए 2 दूना 4, तो 11 दूना 22/4 माइनस 29/4 बराबर कितना हुआ -7/4। इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है -7/4। तो ये हुआ बॉड मास का क्वेश्चन। एरा रोकता मूल्य में रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से अपने घर वापस आता है। यदि वह कुल दूरी 9 घंटे लेता है तो उसके दफ्तर तथा घर के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्या है कि दोनों दूरी का औसत निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे औसत चाल। औसत चाल बराबर कितना होगा 2AB/A + B होता है। तो कितना है 2 गुने कितना है 25 किलोमीटर, तो 25 के चाल से और 20 और बट्टे कितना 25 जोड़ 20 बराबर कितना हो जाएगा 2 गुने 25 गुने 20 और बट्टे 45। 5 से काटेंगे 5 25 5 9 45 5 दूना 10 और 10 गुने 20 बट्टे 9 बराबर 200 गुने 9 हुआ। क्या हुआ कि 200/9 औसत चाल हुआ 200/9। लेकिन क्या कर रहा है कि वह 9 घंटे में दफ्तर
वह क्या होता है कि वह दफ्तर जाता है और वापस आता है। तो क्या है कि एक बार गया और एक बार वापस आया, तो क्या हुआ, एगो दूरी और डी गया तो कितना हुआ 2D, और औसत चाल इतना है, और कितना कुल 9 घंटे। तो उसकी क्या है कि उसके दफ्तर तथा मध्य की दूरी, तो क्या है, दफ्तर तथा घर के मध्य दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल गुने समय। तो चाल कितना है 200/9, समय कितना है 9 घंटा, तो इससे इस गया तो कितना हुआ 200 किलोमीटर। आने और जाने में कितना लगा 200 किलोमीटर, तो एक बार 100 किलोमीटर जाता होगा और एक बार 100 किलोमीटर आता होगा, तो आने और जाने का दूरी कितना है 2D, तो 2D है तो इसको काट दिए तो ये कितना हुआ 100 किलोमीटर। दफ्तर तथा उसके घर के बीच की दूरी हुई 100 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका उत्तर है। नीचे दिया गया रेखा चित्र एक कंपनी के 5 विभिन्न P1, P2, P3, P4 तथा P5 पर लाभ प्रतिशत को दर्शाता है। P3 का राजस्व 38,100 तथा उस उत्पाद P3 का व्यय क्या होगा। 38,100 है तथा P3 का व्यय क्या होगा। तो P3 का जो है राजस्व कितना है, P3 का राजस्व जो है वो 38,100 है, जबकि इसका जो है P3 का व्यय कितना है कि P3 का जो राजस्व है कितना है 38,100। P3 का राजस्व कितना है 38,100, जबकि लाभ कितना है 27%, लाभ है 27%। तो लाभ है 27%, 38,100 का 127%, इससे 0, E0 से E0 कैंसिल, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसको राजस्व पर जाना है तो इसको उल्टा गुना करेंगे। राजस्व पर जाना है तो इसका लाभ प्रतिशत पूरा जो राजस्व है वो 38,100 है, और लाभ राजस्व में से लाभ जो है इतना है, तो इसको हमको जो है वह मूलधन पर जाना है तो इसको उल्टा गुना करेंगे, तो 100 और बटे 127, तो इसको काटेंगे तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, काट उठ के इसका सही उत्तर हो जाएगा कितना, 3 से ये कट जाएगा, ये कितना से कट जाएगा 3 से, तो ये 3000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300 बार में ये कट जाएगा, 127 से 300 बार में कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 30,000। इसका सही उत्तर हो जाएगा 30,000। क्या है कि पूरा जो राजस्व है उसमें इसका मूलधन और ब्याज दोनों होगा, लाभ दोनों होगा, तो लाभ कितना है 27% लाभ है, तो हमको जो है इसके जो है वह व्यय पर जाना है। क्या है कि इसके व्यय कितना किया था, ये तो राजस्व है लेकिन इसके व्यय पर जाना है, तो क्या है कि लाभ प्रतिशत में उल्टा गुना कर देंगे, लाभ प्रतिशत में उल्टा गुना कर देंगे जो कितना व्यय किया था, तो इसलिए लाभ प्रतिशत में हम 100/27 से गुना कर दिए, तो वो इतना जो है वह उसमें इन्वेस्ट। अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। दीपक अकेला समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। क्या है कि अनिल, दीपक तथा दिनेश, अनिल, दीपक तथा दिनेश जो है एक कार्य को, तीनों मिलकर एक कार्य को कितने दिन में कर सकता है, तीनों मिलकर एक कार्य को कितने 35 दिन में, 35 दिन में, जबकि अनिल तथा दिनेश इसी कार्य को कितना दिन में करेगा 60 दिन में, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो 420 हो जाएगा। तो अनिल, दिनेश, दीपक का जो है वह एक दिन में 12 कार्य और ये एक दिन में 7 काम करेगा, एक दिन में 12 कार्य और एक दिन में 7 काम। तो देखिए अनिल, दीपक तथा दिनेश है और यहाँ पर अनिल, दिनेश, तो दीपक का कार्य, अनिल दिनेश को घटा देंगे तो दीपक का कार्य, तो दीपक का एक दिन का कार्य, एक दिन, दीपक के एक दिन का कार्य कितना होगा 12, ये तीनों मिलकर 12 दिन में करता है और इसमें से 7 घटा देंगे तो कितना दिन में 5 दिन में। तो क्या बोल रहा है प्रश्न में कि दीपक अकेला इस काम को, तो दीपक एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 420 काम कितने दिन में, तो 420/5 बराबर कितने दिन में, इससे काटेंगे तो ये 84 दिन,
84 दिन में दीपक करेगा, जो कि ऑप्शन कितना में है, ऑप्शन नंबर ए में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में स्वयं का 125 गुना हो जाएगा। एक राशि जो है वह 3 वर्ष में स्वयं का, एक राशि जो है एक राशि है वह 3 वर्ष में 5 गुना, तो कितने वर्षों में वह स्वयं का 125 गुना हो जाएगा, स्वयं का 125 गुना। तो 3 वर्ष में 5 गुना, तो 9 वर्ष में कितना होगा, 125 गुना। 9 वर्ष में कितना, 25 गुना। जब देखिए 3 वर्ष में 5 गुना, 3 वर्ष में 5 गुना, तो 9 वर्ष में कितना, 9 वर्ष में कितना, 25 गुना। 3 तिहाई 9 वर्ष में 25 गुना, और 9 तिया 27 वर्ष में 125 गुना। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, नहीं, 3 वर्ष में 5 गुना, तो 6 वर्ष में 25 गुना, और 9 वर्ष में 125 गुना। 3 वर्ष में 5 गुना, तो 6 वर्ष में 25 गुना, और 9 वर्ष में 125 गुना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा 9 वर्ष हो जाएगा। 3 वर्ष में 5 गुना, तो 3 दूना 6, तो 25 गुना, और 9 वर्ष में कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 तिहाई 9, इधर देखिए 25 सवा 100, तो यही इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 125 वर्ष गुना हो जाएगा 9 वर्ष में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन और बच गया है, तो अगले वीडियो में बचे हुए क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि इसी तरह के हम नेक्स्ट वीडियो लाते रहें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।